नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश के तमाम हिस्सों में भले बैंक्स के सामने कतारें घटने लगी हों, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। किसान और आम जन नए नोट हासिल करने के लिए अभी भी लाइन में खड़े हैं। वहीं किसानों को कुछ बैंक कैश की तंगी का हवाला देकर 25,000 रुपए देने से इनकार भी कर रहे हैं। और तो और बैंक्स की कतार से अभी भी मौत की खबर आ रही है। नोटबंदी से उपजी परेशानी जनता के लिए कहीं आम बात है, तो कोई नोटबंदी से इतना परेशान है कि नए नोट हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज की ये तस्वीर देखिए। बरुआबाद के रहने वाले महेश चंद्र को अपनी बीवी के इलाज के लिए रुपयों की जरूरत है। महेश अपने खाते से 24,000 रुपए निकालने के लिए IDBI बैंक पहुंचे। इतने रुपए देने से बैंक ने इनकार कर दिया तो वो पासबुक को अपने सीने पर रखकर बीच सड़क पर लेट गए। राहगीरों की भीड़ इकट्ठी हो गई। बैंक मैनेजर ने मामला सुलटाने के लिए एक कर्मचारी के हाथ 2,000 के 2 नोट भेजे, लेकिन महेश नहीं माने। महेश की जरूरत और जिद के आगे बैंक को हारना पड़ा। इसके बाद उनको 24,000 रुपए दे दिए गए। मेरी पत्नी बीमार है, पैसे की जरूरत थी। 11 तारीख से आ रहे हैं, पैसा लेने जाना। फिर दिया गया पैसा? दिया गया। कितना पैसा दिया? 24,000। एक खाता धारक था, उसने मैनेजर को बताया मेरे घर में कोई बीमार है। अलग पर्चा वो कई साल पुराना दिखा रहा था और 24,000 रुपए की मांग कर रहा था। एक को दिलाया जाएगा, 10 लोग ऑनलाइन में खड़े हो जाएंगे। पैसा इतना क्षमता भी है, सिर्फ जमा कराया जा रहा। कन्नौज के महेश को तो पैसे मिल गए, लेकिन कोलकाता के मटिया बुर्ज में बैंक के सामने लगी कतार ने एक शख्स की जान ले ली। बुजुर्ग मोहम्मद इस्लामुद्दीन 2 दिन से लगातार नोट बदलने के लिए SBI की ब्रांच के सामने डटे थे। शुक्रवार सुबह उन्हें सीने में दर्द हुआ और वो घर लौट गए और उसके बाद उनकी मौत हो गई। कल टोकन मिला, फिर रात 2 बजे से वो लाइन में रहा। लाइन में रहने का बाद सुबह 7:30-8 बजे करीब उसका थोड़ा तबीयत हुआ, खराब लगने लगा। फिर भी वो लाइन में रहा। उसका बाद अपना लड़का को खड़ा करके वो 9:30 बजे घर रिटर्न आया। उसका तबीयत खराब हुआ पर उसका सीने में दर्द आया, धक्का धक्की में घर में आया हार्ट अटैक। ऐलान तो हो गया है कि शादी के लिए 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं, तो किसान खेती बाड़ी के लिए 25,000 रुपए। लेकिन पश्चिम बंगाल के वर्धमान में इस घोषणा का कोई असर नहीं दिख रहा है। वर्धमान के पोलेमपुर SBI बैंक की लाइन में लगे किसान और शादी वाले परिवार 10,000 रुपए तक नकदी निकालने के लिए तरस रहे हैं। 3 ভাই ধান বিক্রি করা টাকা বাড়িতে দিয়ে আছে। আমরা কোঅপারেটিভের শাখা থেকে হেড অফিস থেকে রিজিওনাল সব জায়গা ঘুরছি, বলছে টাকা হবে না। অন্তত অ্যাকাউন্টগুলো খুলে দিচ্ছি করতে। नोटबंदी के बाद शादियों के सीजन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ घोषणाएं भी की थी। क्या कुछ हुआ, उसका असर दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। तो नोटबंदी के बाद शादियों के सीजन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने घोषणा की थी कि शादी वाले परिवार बैंक से 2.5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। लेकिन कई बैंक्स में ऐसे लोग परेशान नजर आए जिनके घर में शादियां हैं। बैंक ने ये कहते हुए 2.5 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया कि इस तरह का नोटिफिकेशन अभी तक उनके पास नहीं आया है। बैंकों से कतारें घट रही हैं, ATM की कतारें छोटी हो रही हैं। धीरे धीरे सामान्य स्थितियों के परिवारों के लिए हालात सामान्य हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो नकदी की तंगी के दौरान शादियों की तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे परिवारों की छोटी छोटी खरीदारियों को ध्यान में रखकर ही सरकार ने प्रावधान किया कि शादी वाले परिवार बैंक से 2.5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर बैंक वाले इतनी नकदी देने से इनकार कर रहे हैं। मेरी खुद की शादी, मैंने कल न्यूज़ में सुना था कि मैं बैंक से 2.5 लाख रुपए जाके अपने निकाल सकता हूँ अकाउंट से। बैंक में आने के बाद मुझे इस चीज़ के लिए मना कर दिया गया कि ऐसा कुछ हमारे पास ऑर्डर नहीं है। दिल्ली के पटेल नगर के ICICI बैंक के बाहर अपनी शादी का कार्ड लिए मायूस खड़े मोनीस की 25 नवंबर को शादी है। शादी का कार्ड लेकर मोनीस बैंक पहुंचा तो जवाब मिला कि उन्हें अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिला है। नाराज परिवार मामले को पुलिस तक ले गया। मदद के लिए बुलाई गई पुलिस भी मदद नहीं दे पाई। बैंक ने साफ कह दिया कि आदेश नहीं मिला तो रकम कैसे दें।
शादी वाले घरों के लिए सरकारी घोषणा के बाद अहमदाबाद की खुशबू मेहता और उनकी मां गीताबेन को उम्मीद बंधी थी, लेकिन शुक्रवार को कार्ड और एप्लीकेशन के साथ बैंक पहुंचे तो निराशा हाथ लगी। बैंक ने कहा कि ना तो इतना ज्यादा कैश उनके पास है और ना ही नोटिफिकेशन मिला है। बैंक में हमने ये दिखाई, कार्ड दिखाया तो उन्होंने बोला कि हमारे पास अभी अथॉरिटी नहीं आई है, हम पैसे दे नहीं सकते आपको, पर हमारी एप्लीकेशन उन लोगों ने रख ली है और जैसे ही उन लोगों के पास कैश आएगा तो वो हमको देंगे, ऐसा बोला उन्होंने। दुल्हन खुशबू का कहना है कि पुराने नोट जमा किए जाने के बाद शादी के लिए बहुत ज्यादा रकम हाथ में नहीं बची है। शादी वाले घर में चहल पहल के बजाय अब परिवार बैंक की लाइन में खड़ा है। नॉर्मली शादी वाले घर में चहल पहल रहती है, सब मस्ती मजाक करते हैं। अभी थोड़ा अलग माहौल है, सब बैंक के आगे खड़े हो जाते हैं घर में सुबह से आके। दिल्ली, अहमदाबाद हो या देहरादून, आलम सब जगह एक सा ही है। शादी के मौसम में कभी गुलजार रहने वाले पलटन बाजार में पसरे सन्नाटे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। दुकानदार ग्राहकों की बाट जो रहे हैं। पैसे ना होने की वजह से लोग आ नहीं पा रहे हैं। बैंकों में भी पैसे जो पहले मिल रहे थे अब नहीं मिल पा रहे हैं, कि लोग आ ही नहीं रहे हैं। जो शगुन के तौर पे लोग मारा लेते थे अब वो नहीं ले पा रहे हैं। ये दिनेश है। कुछ दिन बाद दिनेश की शादी है। अपने चाचा के साथ टिहरी गढ़वाल से देहरादून शादी का सामान खरीदने आए हैं। नए नोटों की माला, पगड़ी और सेहरा जैसी कई सामान ले रहे हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद से पहाड़ी क्षेत्रों को बैंकों में नकदी की खासी तंगी है। थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा। पहाड़ों में कैसी दिक्कत आती है इससे? पहाड़ों में तो काफी है सर, क्योंकि उतना 1500 रुपए कैसे निकलेगा वहाँ तो। दिनेश और उनका परिवार अकेला नहीं है। अपनी बेटी की शादी के लिए पहाड़ से देहरादून सामान खरीदने आई आशा बिष्ट भी नोटबंदी से काफी परेशान है। ये जैसे तैसे रिश्तेदारों और परिचितों से रुपए उधार मांगकर अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में जुटी है। 2.5 लाख निकाल रहे हैं तो लाइन में कौन होगा? डेट आ गई हमारी 23 तारीख को, 2.5 लाख रुपए लगाने के लिए तो कितने दिन खड़े होने पड़ेगा वहाँ बैंकों में। सरकार ने आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन बैंक या तो कागजी आदेश का इंतजार कर रहे हैं या फिर नकदी नहीं होने का हवाला देकर शादी वाले परिवारों को निराश लौटा रहे हैं। देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ और अहमदाबाद में गोपी घांकर के साथ आज तक ब्यूरो।